कभी किसी ने आपको ऐसा कहा है कि मैं तो सिर्फ अपनी बाउंड्री सेट कर रहा हूँ और आपने भी हाँ में सर हिला दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हुआ कि ये बाउंड्री नहीं कंट्रोल है, पर आप उस मोमेंट में कुछ बोल ही नहीं पाए और आपने उस सिचुएशन को इग्नोर कर दिया और अपने आप को ये समझा दिया कि शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूँ। या फिर इसका उल्टा भी होगा, आपने अपनी साइड से क्लियरली एक्सप्रेस किया होगा कि मैं इन चीजों से अनकंफर्टेबल होता हूँ और सामने वाले ने तुरंत रिएक्ट कर दिया कि तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, और उस मोमेंट में आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं तो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा था, ये कंट्रोल कैसे हो गया। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये सिर्फ आपका नहीं है, ये बहुत कॉमन है। प्रॉब्लम ये है कि बाउंड्री और कंट्रोल दोनों का लैंग्वेज सिमिलर होता है, दोनों में नो होता है, दोनों में लिमिट होती है और दोनों में प्रेफरेंस होती है। अगर सरफेस पे देखोगे तो दोनों सेम लगेंगे, पर अंदर इसका इमोशनल बेस टोटली डिफरेंट होता है। और अगर ये डिफरेंस समझ में नहीं आता, या तो आप अपनी फीलिंग को सप्रेस कर देते हो या अननोइंगली आप किसी की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। तो आज हम इसके डिफरेंस को सिर्फ लॉजिकली नहीं समझेंगे बल्कि इमोशनली समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी आप नो बोलो या नो सुनो तो आपको क्लैरिटी हो ये बाउंड्री है या कंट्रोल। सबसे पहले हम बाउंड्री को थोड़ा सा डीपली समझते हैं। लोग अक्सर बाउंड्री को एक रूल समझ लेते हैं, जैसे कि तुम ऐसा नहीं करोगे, पर एक्चुअली बाउंड्री किसी के बिहेवियर को कंट्रोल करने का टूल नहीं है, बल्कि ये क्लैरिटी है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या फील करता हूँ और मैं क्या अलाउ कर सकता हूँ और क्या नहीं। बाउंड्री का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी दुनिया को चेंज करोगे। बाउंड्री का मतलब होता है कि आप कॉन्शियसली अपने रिस्पॉन्स को चूज करोगे। चलो एक रियल लाइफ सिचुएशन को इमेजिन करो, जब आपका पार्टनर sarcastic टोन यूज करता है और आप हर्ट फील करते हो, तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं रिएक्ट करने के। या तो आप बोलोगे कि मुझसे ऐसे बात करना बंद करो, या फिर आप कहोगे जब sarcastic टोन होती है मुझे हर्ट फील होता है, मैं उस मोमेंट में कॉन्वर्सेशन से स्टेप बैक करूंगा। और दोनों ही तरीके डिफरेंट होते हैं लेकिन पावरफुल है। एक में आप कंट्रोल कर रहे हो और दूसरे में आप बाउंड्री सेट कर रहे हो। और बाउंड्री का कोर ये है सेल्फ रिस्पेक्ट विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन। अब कंट्रोल को हम थोड़ा सा ऑनेस्टली समझते हैं। हमेशा कंट्रोल ऑब्वियस नहीं होता, कभी कभी वो बहुत लॉजिकल भी होता है, कभी कभी वो केयर के नाम पे आता है, कभी कभी राइट होना के नाम पे आता है। लेकिन अंदर क्या होता है? अंदर सिर्फ एक ही इमोशन होता है, फियर। फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। और उस फियर को हैंडल करने के लिए इंसान एक शॉर्टकट फॉलो करता है कि मैं सिचुएशन को ही कंट्रोल कर लेता हूँ। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, कंट्रोल कभी भी एक्चुअली कंट्रोल नहीं देता, वो सिर्फ एक टेम्पररी इल्यूजन देता है। आपको लग रहा है कि आप सेफ हो, पर एक्चुअली में आप कनेक्शन को वीकन कर रहे हो। एक सबटल लेयर। कंट्रोल सिर्फ कमांड नहीं होता, कंट्रोल साइलेंस भी हो सकता है, इमोशनल विड्रॉल भी हो सकता है, गिल्ट क्रिएट करना भी हो सकता है। मतलब आप डायरेक्टली नहीं बोलते, लेकिन आप इनडायरेक्टली सामने वाले को फील करवाते हो कि वो अपना बिहेवियर चेंज करे, और धीरे धीरे ये पैटर्न रिलेशनशिप को हैवी बना देता है, जहाँ एक पार्टनर एडजस्ट कर रहा होता है और दूसरा कंट्रोल को मेंटेन कर रहा होता है। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कंफ्यूजन होती है। वर्ड सेम होते हैं लेकिन एनर्जी अलग होती है। आप एक ही बात को दो अलग तरीके से या अलग इंटेंशन से बोल सकते। एग्जाम्पल को थोड़ा सा डीपली समझते हैं। मुझे अनकंफर्टेबल होता है जब तुम नाइट किसी और के साथ स्पेंड करते हो। ये स्टेटमेंट न्यूट्रल है लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। अगर आप कहते हो कि तुम्हें ये सब बंद करना पड़ेगा, तो आप अपनी फीलिंग्स को यूज करके सामने वाले के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हो। समझना है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ और मैं तुमसे कामली बात करना चाहता हूँ। तो आप अपनी फीलिंग को एक्सप्लोर कर रहे हो, ना कि इम्पोज। डिफरेंस सिर्फ वर्ड का नहीं है, डिफरेंस है कि आप अपनी फीलिंग का ऑनरशिप ले रहे हो या फिर उसे वेपन बना रहे हो। अब इस कंफ्यूजन के पीछे इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर, पास्ट एक्सपीरियंस। अगर आपने रिलेशनशिप कंट्रोलिंग एक्सपीरियंस किया है तो आपका नर्वस सिस्टम सेंसिटिव हो जाता है, तो आप हर लिमिट को रिस्ट्रिक्ट समझोगे। दूसरा फैक्टर, लैक ऑफ इमोशनल स्किल्स। हमें स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि हम अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करें। या तो हम अपनी फीलिंग को सप्रेस करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं या फिर उसे कंट्रोल करते हैं। तीसरा फैक्टर है अटैचमेंट इनसिक्योरिटी। जब आपको इंटरनली सेफ्टी फील नहीं होती तो आप एक्सटर्नली असर्टेनिटी क्रिएट करते हो, और सर्टेनिटी का इजीएस्ट वे है कंट्रोल। पर प्रॉब्लम ये है कि कंट्रोल शॉर्ट टर्म में तो कंफर्ट देता है पर लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये बाउंड्री कैसे फील होती है। जब आप एक सही बाउंड्री सेट करते हो तो इंटरनली ग्राउंडेड फील करोगे। आप एंशियस नहीं होंगे, आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, आप काम फील करोगे और सामने वाले को भी प्रेशर फील नहीं होगा, उन्हें चॉइस फील होगी। हेल्दी बाउंड्री में दो चीजें होती है, क्लैरिटी
और रिस्पेक्ट। आप अपनी बात क्लियरली रखते हो और सामने वाले की ऑटोनॉमी को आप रिस्पेक्ट करते हो, और ये दोनों चीजें रिलेशनशिप को सेफ बनाती है। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पार्ट है, यहाँ पर हम अपने आप को देख रहे होते हैं। कभी कभी कंट्रोल थोड़ा सब्टल होता है, वो केयर की तरह दिखता है कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। पर एक सिंपल सा चेक है, क्या इस केयर के बाद आप ज्यादा फ्री फील करते हो या रिस्ट्रिक्टेड फील करते हो? अगर आप अपने आप पे छोटा फील कर रहे हो तो ये केयर नहीं है। रियल केयर आपको ग्रो करने देती है और कंट्रोल आपको शेप करने की कोशिश करता है। थोड़ा सा ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करो, जब आप नो बोलते हो तो क्या आप अपनी लिमिट को एक्सप्रेस कर रहे होते हो या सामने वाले को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हो? और जब आप नो सुनते हो तो क्या आप उसे समझने की कोशिश करते हो या उसे रिजेक्शन फील करते हो? ये आंसर थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है, पर यहीं से अवेयरनेस का स्टार्ट है। आज के लिए इतना ही। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आप नोटिस करो कि आप किस जगह से एक्ट कर रहे हो, फियर से या अवेयरनेस से। क्योंकि बाउंड्री और कंट्रोल का डिफरेंस सिर्फ वर्ड में नहीं होता, वो इंटेंशन में होता है। और जब इंटेंशन क्लियर होते हैं तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली सेफ फील करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।